नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट साला में आप सबका स्वागत है। तो हम आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं बीपीएससी के सीडीपीओ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं सीडीपीओ का एग्जाम पेपर। तो सबसे पहला आपका सेक्शन है साइंस का। तो साइंस में आपको दिया हुआ है सबसे पहला सेक्शन, देखिए 1/2 इक्वल टू कितना होता है, 1/2 बराबर होता है कितना। तो ये 1/2 आपको होता है 10⁻21। तो ये आपको हो गया 10⁻21। तो ये देख लीजिए 10⁻21 आपको दिया हुआ है सी में, क्योंकि ये ऐसा दोस्तों नॉर्मली बुक में जो दिया है वो आपको दिया है ऑटो तक, तो ऑप्टो तक, ठीक है। तो ऑटो जो होता है 10⁻18, तो ऑप्टो के बाद जिप्टो आता है, जिप्टो 10⁻21 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पेंडुलम घड़ी की समयावधि कितना होती है। तो पेंडुलम घड़ी की जो समयावधि है वो आपको 2 सेकंड का, 1 सेकंड अप और 1 सेकंड डाउन, तो ये 2 सेकंड हो गया। तो आपका ये 2 का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो अचानक बैरोमीटर की ऊंचाई जब बढ़ जाती है तो किसकी, तो अचानक जब बढ़ता है ना तो वो आपको चलिए देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए। तो चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है बैरोमीटर का अचानक वृद्धि इंगित करता है। तो अचानक वृद्धि आपको जो है वो आपको शुष्क मौसम का करता है, ठीक है। तो शुष्क मौसम आपको दिया हुआ है, अत्यंत शुष्क मौसम नहीं हो, शुष्क मौसम, तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चल के देख लेते हैं, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन में संरक्षित करने में मदद करता है, वो संकुचन में करता है, ठीक है। तो ठंड के मौसम में जो जलीय जीवन, वो ऊपर का पानी जो है ना वो आपको बर्फ जमा होता है, लेकिन अंदर का पानी जो है वो संकुचन के कारण से वो जमता नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे, देखिए क्या दिया हुआ है। जो अगला क्वेश्चन वो आपको है ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो वो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। तो ये आपको हो गया एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है क्या है, सुनने की आवृत्ति की, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार। तो बिल्ली जो वो आपको 20,000 से बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ जो पराध्वनिक अल्ट्रासोनिक वेव होता है वो आपको 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो 20 हर्ट्ज आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये देख लीजिए इसका दिया हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड वह चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक इंगित करता है, उदासीन बिंदुओं पर कितना होता है। तो उदासीन बिंदुओं पर कितना होता है, तो ये आप लोग ऑप्शन कमेंट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण वो होता है, वो विजिलेंस दर्पण जो होता है ना बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल, वो आपको उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मेट्रो स्टेशन वगैरह पे भी उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, तो क्योंकि ये प्रतिबिंब छोटा दिखाता है, बहुत दूर तक दिखाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो दिया हुआ है, ये एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए चालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो आपको रेडिएशन हो जाता है। तो रेडिएशन आपको ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी रेडिएशन है। इसके बाद नेक्स्ट है, मीथेन के विभिन्न द्रवीभूत पाठकों को उपयुक्त पदार्थ को अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिश्रण के विभिन्न जो लिक्विड फॉर्म में है वो आपको उपयुक्त अधिवेशन करके क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर ये इसका सी मारा हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये सही हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सरे में वर्णाकार एक्स का मतलब क्या होता है। तो वो एक्सरे में क्या दिया है, एक्सरे में वर्णाकार एक्स का मतलब क्या होता है, तो वो आपको इंफ्रारेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड जीनॉन ई, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए इसके बाद जो वाटर गैस का मिश्रण, तो वाटर गैस आपको ये CO+O2H2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CO2 नहीं होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारण है। तो कम क्वथनांक, उच्च क्वथनांक और कम विशिष्ट ऊष्मा। तो पानी एक उत्कृष्ट शीतल का कारण है, कम क्वथनांक, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट कम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कोलोइड कण का आकार कितना होता है, 10⁻⁷ से
10 के पावर माइनस, तो ये आपको होता है 10 के पावर माइनस 6 से माइनस, तो कोलॉइडल पार्टिकल 10 के पावर माइनस 6, तो माइनस 6 इसमें दिया हुआ नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 9 होता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है। चलिए ये अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो क्रिस्टलीय कार्बन का, अक्रिस्टलीय कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप, तो कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है अक्रिस्टलीय कार्बन का, वो होता है आपको एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट इसमें दिया हुआ है, तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। ठीक है, और क्रिस्टलीय कार्बन जैसे कोयला होता है, तो कोयला का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो आपको एंथ्रासाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। वो आपको दिया हुआ है, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रतिविधि विधि आधारित है। तो आधुनिक परमाणु जो वो आपको दिया हुआ है, डाल्टन थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, वो और आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो वो आपको थॉमसन है। तो चलिए, इसको पता नहीं चल रहा है इसका ऑप्शन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, वो आपको है नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वो है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता, रासायनिक परिवर्तन तो ऊर्जा का अवशोषण होना, तो ये होता है इसमें ऊर्जा का, इसमें कोई निवल परिवर्तन, नए पदार्थ बनता है, ये भी सही है। तो ये भी ये आपको सही है। अनुत्क्रमणीय होना, ऊर्जा का अवशोषण, अवशोषण भी होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो चलिए इसको मारते हैं ऑप्शन नंबर ई, तो ये ई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19। देखिए उसमें क्या दिया हुआ है, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। तो नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, तो इसको देखिए। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो आपको है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोजन करता है। तो हीमोग्लोबिन से करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना ज़्यादा उससे अभिक्रिया करता है, तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ देखिए, ये कि अभ्यास जानवरों में क्लोन तैयार किया जाता है, तो ये आपको जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स आपको आनुवांशिकी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है क्या। तो आम के पौधों और बंदर दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कोशिका वाल, सेल नहीं सेल वाल जो है वो आपको कोशिका भित्ति, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, सेंट्रियोल नहीं, कोशिका भित्ति भी नहीं होगा, और कोशिका झिल्ली, सेल वाल। तो सेल वाल बंदर में नहीं पाया जाता, तो ये क्योंकि ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ई मारते हैं इसका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला अगला चलते हैं। उसके बाद यह है, मांसपेशी को हड्डी को जोड़ता है, तो वो आपको लिगामेंट जोड़ता है। तो लिगामेंट इसका इंग्लिश देख लेंगे, तो लिगामेंट जो भी हो, तो यही हो जाएगा, अस्थि बंधन लिगामेंट जो होता है वो। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद का फूल का फल बनता है, तो अंडाशय से बनता है, तो पंखुड़ी अपने अंडाशय से बनता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो देख चलिए कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। तो द्विपद, तो चलिए ये इसका नहीं पता, इसका आप लोग बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है। तो चींटी पक्षी संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक, ड्रैगन फ्लाई, चींटी, ड्रैगन फ्लाई और मकड़ी। तो ये आपको चींटी नहीं, संक्रामक रोग का वो आपको पक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो बर्ड फ्लू वगैरह ये सब पक्षी तो बहुत तेजी से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, तो ये दिए हुए ऑप्शन के अनुसार से आपको गाजर है, तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है ऑप्शन के अनुसार से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ में पाया जाता है, तो आपको नितंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित में हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो वो आपको त्वचा। ठीक है, तो त्वचा जो है वो हमारे शरीर के तापमान को बहुत एक्टिव करके वो कंट्रोल करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, खमीर का उपयोग, खमीर का उत्पादन क्या होता है। तो खमीर जो है वो आपको, खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग जो है ना आपको चीनी के उत्पादन में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ये खमीर का उत्पादन चीनी, रोटी वगैरह ये सब फुलाने में, क्या फुलाने वाली चीज़, चीनी जब बनाते हैं तो उसको गंदगी साफ करने के लिए उसमें खमीर यानी कि सोडा मिलाया जाता है,
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला है अगस्त में क्या है, अगस्त एवं सितंबर 2021 आए थे टोक्यो पैरालंपिक कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये आपको बीपीएससी में भी आया था, तो ये आपको 19 जीता था 19। तो चलिए 19। इसके बाद है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आपको रायसीन है, नई दिल्ली संसद भवन में है, तो इसका हो जाएगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये गलत, ए गलत, आपको बी भी गलत, सी भी इसका गलत है। इसका नई दिल्ली रायसीना हिल के केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र पूर्ण प्रशासन, ये इसका ऑप्शन नंबर ये नया संसद भवन राष्ट्रपति सचिवालय प्रधानमंत्री सचिवालय बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद है सुशासन दिवस, भारत के पूर्व अटल बिहारी को 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल आपको जम्मू कश्मीर के सतलज चेनाब नदी पे बना है, ठीक है, सतलज चेनाब पे बन रहा है सबसे ऊंचा पुल, आर्क ब्रिज बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या है वो चलिए देखते हैं। ये आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है इसमें, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र राशन कार्ड स्कीम शुरू किया गया था, ये आपको किसने शुरू किया था, ये आपको रामविलास पासवान ने शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम की, ये आपको यही सी रामविलास पासवान ने शुरू किया था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो आपको दिया हुआ है इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया था 3.0, तो ये आपको बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय पुरातत्व द्वारा राज्य में 1955 में बौद्ध मठ का पता लगाया गया है, तो ये आपको लगाया गया 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता बिहार में लगाया गया है, बिहार नहीं ये पश्चिम बंगाल होगा। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिएगा ऑप्शन ए, चाहे इसका जो भी हो कंफर्म नहीं है, तो ये इसको सी मारिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो आपको भारत का कौन सा इकलौता शहर जिसने 2020 में शहरी वन को बढ़ाने के ठीक ठाक प्रति ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का प्राइज जो मिला वो आपको हैदराबाद को मिला है, तो ये हैदराबाद ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी में दिल्ली का नाम आता है, तो वो आपको दिल्ली है। इसके बाद बांग्लादेश का नाम आता है, तो चलिए बांग्लादेश। इसके बाद हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल कर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, तो वो आपको मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से 120-25 उड़ाएंगे। ठीक है, तो देखते चलिए कि एक क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट दिया वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है, तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक आपको यूएसए ने जीता है, और किसी खेल में पर्सनल जीता है तो वो आपको तैराकी में जीता है, ऑस्ट्रेलिया की एक महिला ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो आपको दिया है मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्न में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान, तो ये आपको चुना है यूनाइटेड अरब अमीरात ने होप मिशन। ठीक है, तो होप मिशन जो जापान के सहयोग से चलाया गया था, इसी पैसा लगाया था इसने, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पादन प्रदान किया, तो ये आपको स्विट्जरलैंड है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चतुर्भुज संवाद क्वाड जो है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड का नाम दिया गया, ये आपको यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वाड कंट्री ये। इसके बाद नेक्स्ट निम्न नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान का निर्णय कौन लेता है, तो नॉर्वे की नोबेल समिति, तो ये आपको है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आप चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत नॉर्मल है। नामोजी इबेला विश्व की प्रथम, तो अफ्रीका की प्रथम महिला जिसने विश्व व्यापार WTO की नियुक्त किया गया, किस देश से संबंधित, ये आपको नाइजीरिया से संबंधित रखती है। ठीक है, अल्जीरिया से नहीं है, नाइजीरिया से, तो आपको नाइजीरिया आपको है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये नाइजीरिया से हो गई। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम क्या रखा, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट इसके बाद 2021 में US ओपन पुरुष ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक ने किस विश्व खिलाड़ी को हराकर किसने, वर्ष 2021 का USA ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक और विश्व के खिलाड़ी नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता, तो वो आपको राफेल नडाल। तो 2021 का ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया का नागरिक और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता, तो ये आपको डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका में रूस जीता था, तो ये रूस हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। इसके बाद अब भारत में कोविशील्ड का उत्पादन निम्न में से कौन सी कंपनी ने बायोटेक्नोलॉजी का, तो कोविशील्ड का जो उत्पादन आपको सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं 50 CPEC प्रोजेक्ट क्या है, तो CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी चलिए मार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं इसमें,
तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, वो भी खास करके करंट का। 8 अगस्त 2022 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित किस स्टेशन में चला था? ये आपको दानापुर से महाराष्ट्र में चला था, ठीक है, देवलाली। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण मिला था? तो 2021 को जो पद्म भूषण मिला था वो आपको रामविलास पासवान को मिला था, ठीक है। तो रामविलास पासवान अब मरणोपरांत, ये ठीक है। और मृदुला सिन्हा को भी पद्म भूषण मिला है, ठीक है। गोवा की राज्यपाल है मृदुला सिन्हा, तो उसको भी मिला है। तो ये रामविलास पासवान, मृदुला सिन्हा दोनों को मिला है। तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये आपको बिहार के चार या पाँच में कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद 5 होगा या 4 होगा, दोनों में से कोई होगा। ये इतने लोगों को दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। वो आपको दिया चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार? तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपको दिलीप कुमार सिंह को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, मुंगेर जिला से ये आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको दिया हुआ है 1971 साहस के लिए किस तो ये इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको प्राप्त किया है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको शत्रुघ्न सिन्हा को भी नहीं मिला है। तो ये ई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं भारत के किस पत्रकार या मीडिया व्यक्तित्व ने जो मूल रूप से बिहार मूल 2019 में मेरामन बैंक से पुरस्कार किया है? तो ये आपको रवीश कुमार को मिला था। ये 2018-19 में ही इनको मिला हुआ था, तो रवीश कुमार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वो आपको बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्व महिला शिखर फाउंडेशन वुमेन्स क्रिएटिव अवार्ड किया है? तो ये आपको क्या है, रीना मंडल ने। तो रीना मंडल ने आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रीना मंडल। तो देखिए इसको, ये हो जाएगा रीना मंडल। इसके बाद है आगे जो आपको दिया हुआ रीना मंडल, ठीक है। भारत फाउंडेशन, जो अगला क्वेश्चन होगा, भारत फाउंडेशन नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस नाम? ये आपको राजगीर में किया था। राजगीर का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, अगला देख लेते हैं फटाफट। चलिए, भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य था। RC त्रिपाठी मुगल कर्ण भारत किस सम्राट के बारे में यह लिखता है? भारत के एकीकरण का तो मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता है, विश्व साम्राज्य की स्थापना, ये आपको था अकबर महान, ठीक है। तो औरंगजेब नहीं, ये अकबर महान होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये औरंगजेब और बाबर तो ये तो लड़ते ही रह गए जीवन और अपना साम्राज्य बचाने के लिए। और शेरशाह सूरी वो हिंदुस्तान तक ही सीमित था। तो ये आपको अकबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको निम्न किसी भी सरकार ने ऑप्शन जो इसका देखिए 68 का दिया हुआ है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में कथन किसने कहा था? तो किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, ये आपको कहा था स्मिथ ने। तो ये स्मिथ काफ़ी लोकप्रिय, तो मेरे अनुसार से B.A. स्मिथ ही होगा, ठीक है। और बाकी ये कन्फ्यूजन है इसमें, तो चलिए इसको स्मिथ मारते हैं। इसके बाद निम्नलिखित ब्रिटिश का भारतीय सर्जन की उपाधि का कि तो भारतीय सर्जन का प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी को मिला था। तो सर्जन की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था, तो ये ठीक चले महात्मा गांधी। इसके बाद हम लोग आगे चल के देख लेते हैं इंडिया डिवाइडेड किसने लिखे थे? इंडिया डिवाइडेड आपको राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने बौद्धिक विकास में वुमेन्स को अपने समाज में सक्रिय भागीदारी का मोड़ा इस शब्द किसने कहा था? तो काफ़ी गहराई से क्वेश्चन दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने बौद्धिक विकास में 1970 बुशेस कांग्रेस में, तो ये किसने कहा था? चलिए इसको पता नहीं, इसका आंसर देख लेंगे। चलिए इसके बाद क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो युद्ध में भारत अपनी स्वतंत्रता से दिए, आपको ये
बोला था महात्मा गांधी ने, ठीक है, तो महात्मा गांधी ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। अगला है आपको, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की थी। तो शीशे के सिक्के, कांसी का जो सिक्का तो सातवाहनों द्वारा, तो सातवाहन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो सातवाहन ए में दिया हुआ है, तो चलिए ए। इसके बाद नेक्स्ट, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों का कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश तो उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो ये आपको बोला था बी एन झा ने, बी ए स्मिथ ने, तो चलिए ये बहुत टफ है तो इसको पता नहीं चला, इसमें ही मारते हैं। और इलाहाबाद प्रसिद्ध लेखक कौन था? तो ये हरिसेन था। इलाहाबाद प्रसिद्ध लेखक आपको हरिसेन है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम 100% कन्फर्म है। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है, ठीक है, ये इसके बाद है, बुद्ध विश्व की सबसे अनूप स्तूप है, इसकी मूर्ति और किस तो भारत और तिब्बत कला का, ठीक है। तो बड़ा बुजुर्ग विश्व की सबसे अनूप और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला, तो ये आपको भारत और तिब्बत कला का, तो चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, राजत्व का सिद्धांत, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत, तो बलवन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो बलवन का जो लेखक है वो आपको वही जिया उल दिल बर्नी, तो ये ऑप्शन नंबर बी। इतिहासकार का नाम पूछा है सिर्फ और सिर्फ झाड़ के, अजीब टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है यार। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कर जिसने सैद्धांतिक रूप से राजधानी पर सुना था। ये सब किसने है? ये सब किसने लिखे हैं? तो जिसने भी लिखा है लिखने दीजिए, चलिए दिमाग खराब कर रहा है। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, किस पटना पटना किसे पटना और ब्रिटिश क्लेमेंट एटली सदमा पहुंचाया? किस पटनाओं ने घटना घटना है यार, इसमें क्लियर नहीं, किस घटना ने ब्रिटिश क्लेमेंट और जिसने घोषणा की थी पर साम्राज्यवाद की एक इमारत को बड़ा झटका लगेगा? तो कैबिनेट किचन कैबिनेट की विफलता, तो कैबिनेट मिशन की विफलता, तो कैबिनेट मिशन तो विफल नहीं हुआ था, ठीक है। क्रिप्स मिशन की अस्वीकारता है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन तो वो आया था, वो सही था। ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, किसने स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहस और दूरदर्शिता एवं उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधान जवाहर साहस दूरदर्शिता उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया, तो क्लीमेंट एटली नहीं होगा, माउंटबेटन वन मैन बॉडी फोर्स दिया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पता नहीं इसमें क्या है, इसका भी ऑप्शन पता नहीं चल रहा है। इसके बाद है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसने किया था? तो मोगलीपुत्तम ने किया था, तो ये आप तृतीय बौद्ध संघ थे मोगलीपुत्तम, कनिष्क के काल में हुआ था, चलिए। इसके बाद है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो फिरोज शाह तुगलक उलेमा की उपलब्धि पर विशेष वर्ग को समर्पण समय की नीति की चतुराई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, वो आपको दिया हुआ है, वो जो आपका दिया हुआ है, बंगाल प्रांत में बिहार प्रांत को कब मिलाएगा? तो ये आपको 1775 में मिलाएगा। तो बंगाल प्रांत में बिहार को कब मिलाएगा? तो 1734 में मिला, 1731, तो चलिए 1734 में, 1734 ही मान लेते हैं, ऐसे ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना मुसलमान पेशावर के नज़दीक इन्फिसर आरोप पर व्यवहार करते हैं याचना ब्रिटिश बंगाल में? तो ये आपको मेटकॉफ ने, मेटकॉफ नहीं होगा, आपको कोर्टलैंड मंसूरी, ये ए हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग बहुत टफ हिस्ट्री दिया हुआ है। 1952 में भारत छोड़ो आंदोलन की जिन्होंने मार्गदर्शन किया था, तो 11 अगस्त को जमींदार मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आपको सब भूमिगत आंदोलन चला था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई चलिए इसका सही है। इसके बाद जागीर बांटने वाले तो फिरोज शाह को हो गया। इसके बाद है, बिहार में निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो ये गंगा नदी से है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहलगांव, इसको देखिए, ये आपको दिया है, कहलगांव कांटी बादू नबी नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र में है? तो ये आपको ये सब आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार में बाल सुंदरी ताल करोल बलथर पद्म किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बाल सुंदरी मिट्टी, ताल करेल, ये सब मिट्टी है, तो मिट्टी है, तो मिट्टी है, तो मिट्टी है, तो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 99 में 2001 से 2011 10 निम्नलिखित जिलों में से किसने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया है? तो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज 2001 से 11 में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये आपको किशनगंज है, ठीक है।
महिला और गोपालगंज है, गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक है, लेकिन वैशाली ये जो किशनगंज सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, ये आपको किशनगंज में है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख निम्नलिखित में से किसका कोई भूभाग आच्छादित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले का कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है, कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है। तो मुंगेर, रोहतास, नवादा, भोजपुर में भी है नवादा में भी जंगल है मुंगेर। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वन आच्छादित नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ये सब जंगल वाला एरिया है। इसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो वस्त्र उद्योग का भागलपुर सिल्क है, तो ये आपको भागलपुर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट चलिए वो हम देख लेते हैं, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था। ये आप गोवध 1955 में प्रतिबंधित किया गया था, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो ये आपको गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है ना, महामाया प्रसाद है, ठीक है। तो महामाया प्रसाद आपको निर्दलीय थे, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद कर्पूरी ठाकुर भी निर्दलीय ही रहे हैं, जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन सबसे पहले महामाया प्रसाद निर्दलीय बने हैं, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रहा है। तो बिहार का राज्यपाल रहा है जाकिर हुसैन रहा है, तो जाकिर हुसैन बिहार का राज्यपाल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ चलिए यहाँ पर दिया है किस राजनीतिक दल ने बिहार विधानसभा में सीटें और विधान परिषद की एक सीट है। तो बिहार विधानसभा में 4 सीट और विधान परिषद एक सीट, तो ये वीआईपी का है और ये अभी खत्म भी हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर वीआईपी का एक ही था, मुकेश सहनी, तो वो अभी हट चुका है। तो अभी फिलहाल अभी के अनुसार से जो जिस टाइम एग्जाम हुआ है, तो उस टाइम से ऑप्शन ई हो जाए, क्योंकि वीआईपी पार्टी का जो मुकेश सहनी अब हट चुका है, वो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका सर्वाधिक रकबा अधिक था। तो 2020 में भारत में सर्वाधिक रकबा, तो सर्वाधिक रकबा आपके धान के फसल का है, तो धान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित के राज्यों में किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो तांबा का सबसे बड़ा भंडार जो है ना, वो आपको मध्य प्रदेश का है, तो मामा का है, मामा का है, तो मामा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश में बिहार के निम्नलिखित मैदानों से किस संबंधित है। तो ये आपको मध्य गंगा उत्तर प्रदेश या बिहार का भाग निम्नलिखित मैदान से किससे संबंधित है। तो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचला गंगा। तो निचला गंगा का मैदान जो है वो आपको बंगाल है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान आपको बंगाल हो गया, ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, तो ये आपको मध्य गंगा का मैदान ये है, ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तराखंड पड़ जाता है। इसके बाद चलते हैं देख लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र, निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद और तारापुर। तो तारापुर जल विद्युत तारापुर, तो ये वस्त्र उद्योग का केंद्र बोकारो नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है और तारापुर नहीं है, ठीक है। तो तारापुर नहीं है, तो इसमें तो तारापुर जल विद्युत ये आपको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए तारापुर है, भीलवाड़ा और बोकारो आपको कारखाने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ई होगा या फिर सी होगा, दोनों में कन्फ्यूजन है। इसके बाद निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है। तो निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम वन क्षेत्र वन आच्छादित है, तो आपको चंडीगढ़ में, तो सबसे कम चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा बिल्कुल जंगल नहीं है, तो ये आपको चंडीगढ़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते सोमेश्वर श्रेणी पर्वत में किसका एक भाग है। तो ये आपको है शिवालिक श्रेणी का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न से कौन सी नदियाँ है। तो आपको स्वेज और पनामा जो नहर है, मरे और डार्लिंग पर्वत है, और विक्टोरिया और चार्ट जलप्रपात है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी, ई, डी और जो ये ही आपको नदियाँ हो जाएगा। इसके बाद हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस में स्थित है। तो हैदराबाद शहर निम्नलिखित किस देशों में स्थित है। तो हैदराबाद तो आपको भारत में हो जाएगा, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। इसके बाद आगे देख लीजिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपको अमेरिका में है, और जो उत्पादन कम करता है, तो चलिए वो अपना भंडार बचा के रखा है, तो अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ना, वो आपको चीन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है वो आपको है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक आपको चीन है, ठीक है, तो चीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी से कौन सा गंगा दक्षिण भारत विभाजित करता है। तो ये आपको गंगा और दक्षिण भारत को विंध्याचल, हिमालय श्रेणी, अरावली श्रेणी और पूर्वी घाट तो होगा नहीं, पूर्वी घाट, अरावली, हिमालय, विंध्याचल ही होगा। तो चलिए विंध्याचल, तो ये आपको विंध्याचल है ऑप्शन नंबर ए में,
तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा के मैदान निम्न दक्खन के पठार वेद करता विंध्याचल तो विंध्य। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती, तो पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती है तो नर्मदा नदी, जो कृष्णा, गोदावरी और गंगावली। ये नर्मदा जो है वो आपको अरब सागर में गिरती है, तो ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पश्चिम की तरफ तो नर्मदा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, काली मिट्टी के निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया, तो काली मिट्टी के लिए जो है ना किस शब्दावली का था, बांगर, काली कपास वाली मतलब खादर और बांगर नई पुरानी, काली कपास वाली मिट्टी भी नहीं होगी, थी आपको रेगूर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप कपास भी होता है काली मिट्टी में, तो ये सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन पर, तो उलगुलान आंदोलन किया था आपको बिरसा मुंडा ने, तो बिरसा मुंडा आपको मुंडा सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार था, तो एका आंदोलन के लिए आपको अवध के हरदोई महाराज आदि के, अवध के नवाब, महाराष्ट्र के किसान, तो देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एका आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार था, तो आप लोग देख लीजिएगा एका आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार था, तो इसको पता नहीं चल रहा है इसका। तो ये बंगाल की क्रांति, एका आंदोलन बंगाल में हुआ, तो बंगाल की क्रांति मेरे अनुसार से होना चाहिए। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा आगे, इनमें से निम्नलिखित में से किस वायरस को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छुरा मारकर मारा, तो ये आपको मार दिया था मेयो को, तो लॉर्ड मेयो को मार दिया एक अफगानी ने, तो इसको चलिए ये, इसके बाद फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो ये आपको फ्रंटियर गांधी ने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे, वो मुस्लिम, वो कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो भेड़ियों के सामने आंदोलन के, उन भेड़ियों के सामने फेंक दिया, तो वो भेड़ियों के सामने, तो ये आपको कांग्रेस नेतृत्व को बोला था आपको, ठीक है, क्योंकि अंतों का तो लास्ट लास्ट तक इन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया था। इसके बाद है, मुख्य खालसा दीवान ने किसके गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में, किसी गिरे हुए खालसा दीवान है, तो ये अकाल, ये सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था, तो ये अकाली नेता को, तो गदर पर, राष्ट्रवादी, समाजवादी पर, स्वराज्यवादियों को। तो खालसा दीवान किसके गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया, तो मुख्य खालसा दीवान किसको, तो ये अकाली नेता, अकाली आंदोलन हुआ था आपको इसी सब के लिए, सिख धर्म में सुधार के लिए, तो ये अकालियों को ही उन्होंने बोला था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, खत्म ही होने वाला, पूना समझौता हुआ था, तो पूना समझौता गांधी पूना पूना पैक्ट आपको 1932 में हुआ था, ठीक है। तो 24 सितंबर 22 सितंबर 1932 को हुआ था, ये 22 सितंबर 1932 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उसके द्वैत शासन के प्रयोग में प्राण में सफल बना दिया था, तो मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया था, द्वैत जस्टिस पार्टी ने, तो अंग्रेजों के प्रताप वफादार रवैये को गरीब समर्थक रवैये, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए इसका ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदानाम सत्याग्रह का आयोजन किया था, वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन आपको 1930 में किया था, चिंदरई पीले कामराज नहीं होगा, राजगोपालचारी इनोवेशन ठाणे, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, तो वो आपको किसे कहा जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको भी। तो ये आपको हो जाएगा, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है, तो ये देख लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन वकीलों और छात्रों में, ये नहीं है, सेकेंड भी नहीं है, दलित नहीं है, राष्ट्रीय किसान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसान आंदोलन का शामिल होना, ये भी नहीं है, रोपण फसल व्यवसायिक फसलों में भारी कमी, तो रोपण फसलों में व्यावसायिक फसलों में भारी कमी था, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीन कटिया प्रणाली जो था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अंतरिम चाल निधि समायोजन सुविधा किस समिति ने सुझाया था, तो आपको नर्सिंग समिति ने अंतरिम चाल ILF, तो ये आप लोग देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक फसल प्रयोग लाइन पर आधारित है, तो ये आपको विशेष फ्री इकोनॉमिक जोन, अत्यधिक फसल प्रयोग लाइफ चाइनीज, रशियन, अमेरिकन, जर्मन, तो अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है, तो ये आपको अमेरिका होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरा हुआ, और हम लोग इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना रहने देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर से।